नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल मट्टू 266 में एक बार फिर से। दोस्तों आज मैंने सोचा आपके लिए बिल्कुल एक डिफरेंट ब्लॉग बनाऊं, शायद ही किसी ने बनाया हो नाइट में। आज हम जा रहे हैं खाड़ी से ऋषिकेश। थोड़ा खाड़ी में काम था, किसी ने मिलना था तो इसलिए हम यहाँ आए थे। वापसी में हमें रात हो गई है तो मैंने सोचा आपको एक नाइट व्यू बना के दिखाऊं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारी केंद्र सरकार का, जिन्होंने ये ऑल वेदर रोड बनाई और इतनी बढ़िया बनाई है कि नाइट में गाड़ी चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही हमें कि सड़क कहाँ कहाँ है। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि नाइट में गाड़ी कैसे चलाएं, क्या क्या सावधानी बरतें और नाइट में हमें क्या क्या दिक्कत आती है गाड़ी चलाते हुए। हिल्स पे, मैं पहाड़ों की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ऋषिकेश अभी भी यहाँ से 40 से 45 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों सबसे पहले तो रात को गाड़ी चलाते हुए अपनी स्पीड को कम कर लें। आपकी आंखों की जो देखने की क्षमता होती है ना दूर तक, वो वहीं तक रह जाती है जहाँ तक लाइट जाती है। और पहाड़ों में कॉर्नर्स पे पता चलता है नहीं कि हम खाई के साथ कितने क्लोज चल रहे हैं, क्योंकि लाइट इतना बढ़िया जजमेंट हमें दे नहीं पाती है। दूसरा ये दोस्तों, पहाड़ों पे जब भी सामने से कोई गाड़ी आए तो अपना डीपर डाउन कर लें। हाई बीम पे बिल्कुल गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि सामने से आने वाली गाड़ी को बिल्कुल भी नहीं दिखेगा अगर हम हाई बीम पे गाड़ी चलाएंगे तो। तीसरा ये दोस्तों, अपनी साइड चलें और थोड़ा सा चौकस होकर चलें, क्योंकि रात को अगर पत्थर वगैरह कोई गिरा हुआ होगा सड़क पे तो वो भी हमें नजर नहीं आएगा। तो ऑल वेदर रोड बनने से ये बेनिफिट तो हो गया दोस्तों, देखो कितना आसान हो गया गाड़ी चलाना। मतलब कोई दिक्कत नहीं आ रही मुझे ना, जहां तक मेरी लाइट जा रही है वहां तक बड़े आराम से मैं देख पा रहा हूं। एक तो बीच में है बिल्कुल सड़क के और दोनों साइड कॉर्नर पे भी है, तो इससे मुझे पता चल रहा है सड़क की चौड़ाई कितनी है कम लाइट में भी। दोस्तों जब जैसे ही गाड़ी सामने से कोई गाड़ी ना आ रही हो और थोड़ा सा आपको खाली पॉइंट मिल जाए तो आप हाई बीम कर लें। देखिए मैंने हाई बीम कर रखा है, और जैसे सामने से कोई गाड़ी आए तो लो बीम कर लें। हाई बीम से ये बेनिफिट है, आपको कॉर्नर्स बड़े आराम से दिख जाएंगे कि खाई के कॉर्नर्स किस साइड है। तो उसमें क्या है कि आपको ना जज करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी रोड को। अब देखिए जैसे सामने से गाड़ी आई तो मैंने अपना बीम लो कर लिया, अब फिर हाई कर लिया मैंने, जैसे गाड़ी चली गई। तो इस तरीके से 2-3 चीजें हैं दोस्तों जिन्हें हमें रात को फॉलो करना पड़ता है रात नाइट ड्राइविंग में। मैंने तो पहाड़ पे बहुत नाइट ड्राइविंग की है, तो मैंने सोचा अपने अकॉर्डिंग जो मुझे सही लगता है वो मैं आपको टिप्स दूं हिल्स पे गाड़ी चलाने की। एक गाड़ी रात को ना आपको पहाड़ों की सड़कें खाली मिलेंगी रात को ना बिल्कुल, तो बिल्कुल भी ये ना सोचें कि हम जल्दी भगा के जल्दी पहुंचे। गाड़ी को बिल्कुल भी ओवर स्पीड ना चलाएं, बहुत ही कंट्रोल में और धीरे धीरे चलें, ज़्यादा तेज ना चलें। आगे भी आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे गाड़ी चलानी है। आप देखिए दोस्तों, जैसे मुझे इस बलेरो से ओवरटेक लेना है तो मैं इससे ओवरटेक लेने के लिए हॉर्न नहीं बजाऊंगा राइट में, मैं इसे डीपर मारूंगा 2-3 बार। देखिए हाई बीम लो बीम, हाई बीम लो बीम। अब ये क्या करेगा, मुझे खुद साइड दे देगा थोड़ी देर में। तो अपनी साइड का वेट करें, ऐसा ना करें कि नाइट में आप ओवरटेक के चक्कर में एक्सीलेटर देते हैं, पूरा एकदम कॉर्नर आ जाए आपको दिखे ना और आपकी गाड़ी कहीं टकरा जाए या कहीं खाई से गिर जाए। अब जैसे मुझे दिख गया है कि सामने से जो व्हीकल है वो दूर है, तो मैंने इससे ओवरटेक और आसानी से कर लिया। तो यही कुछ सावधानियां हैं जो हमें रात को बरतनी है ड्राइव करते हुए। दोस्तों मैंने जितनी भी बात आपको अभी तक बोली है, जो चीज़ें मैंने बताई हैं डीपर की और अपनी साइड चलने की, लो बीम हाई बीम की, तो ये मैंने अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया है जैसा मैं समझता हूँ ठीक गाड़ी चलाते हुए। तो मैं आपको कोई टिप्स नहीं दे रहा, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मैं रात को गाड़ी ऐसे चलाता हूँ। और दोस्तों मैं तो ये कहूँगा आपसे कि पहाड़ पे गाड़ी चलाना आसान जो बनाया है ना, ये ऑल वेदर रोड ने बनाया है उत्तराखंड के पहाड़ों पे। तो आप खुद देख ले सकते होंगे
साइड में बिल्कुल बीडिंग्स चल रही हैं। कॉर्नर पे अगर गाड़ी 1% गलती से हम अपना बैलेंस खो के कॉर्नर की साइड चले जाएं तो हम नीचे खाई में ना गिरे, आपको दिख रहा होगा। तो ये सब मुमकिन हुआ है ऑल वेदर रोड की वजह से दोस्तों। दोस्तों नाइट ड्राइविंग में कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदा ये है कि जितने भी कॉर्नर्स हिल्स पर पड़ते हैं, आपको पता है जब भी हम पहाड़ों पे गाड़ी चलाते हैं तो कॉर्नर ही कॉर्नर आते हैं। कभी घुमाव रोड आता है, कभी तीव्र रोड आता है। तो उस पर क्या होता है, हमें ये डर लगा रहता है कि सामने से कहीं कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, क्योंकि होता क्या है 90% तो पहाड़ों पर कोई कॉर्नर्स पर हॉर्न बजाता ही नहीं है, जबकि लिखा भी होता है कि हॉर्न बजाएं, मोड़ पे हॉर्न बजाएं, कोई बजाता ही नहीं है। अब हम दिन में तो हमें डर लगता है कि यार मोड़ आ रहा है, कहीं कोई गाड़ी ना आ जाए। मगर नाइट में हमें ये फ़ायदा है कि जैसे ही मोड़ पे कोई गाड़ी सामने से आ रही होगी तो उसकी लाइट हमें दिख जाएगी। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है नाइट में कि आपको डर नहीं लगता कॉर्नर्स पे और ड्राइविंग हो जाती है थोड़ी सेफ। अब मैं आपको नुकसान बताता हूँ, नुकसान क्या क्या है। पहला नुकसान तो ये है, अगर आपकी गाड़ी फिट नहीं है और भगवान ना करे आपकी गाड़ी रात को पहाड़ पे ख़राब हो गई तो आप पूरी रात के लिए वहीं फंस गए। ना आप टो करा पाओगे, ना मैकेनिक को बुला पाओगे, आपको अपने घर से किसी को बुलाना पड़ेगा। पहला नुकसान ये है। दूसरा नुकसान ये है, विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, दूर का दिखता नहीं है। अगर साइड में ग्रिल ना हो और गलती से हम चूक जाए तो हमारा पहाड़ से गिरने का डर रहता है, एक्सीडेंट होने का डर रहता है। तो ये 2-3 चीज़ें तो हैं जो नुकसान भी देती हैं रात को। और तीसरा ये, जंगली जानवरों का बहुत डर है। 82 से लेकर ऋषिकेश के राम झूला लक्ष्मण झूला के बीच में कई बार हाथी देखे गए हैं रात को, और बाघ भी देखे गए हैं। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है नाइट में। तो मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि अगर आप नाइट ड्राइविंग कर रहे हो तो कोई ज़रूरी हो तभी हिल्स पे नाइट ड्राइविंग करें, वरना तो अवॉइड ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। अभी ऋषिकेश दोस्तों यहाँ से रह गया है 31 किलोमीटर और हम बड़े आराम से चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे, बहुत आराम चल रहे हैं। दोस्तों रात को ना ओवरटेक करने के लिए कभी भी हॉर्न ना बजाएं, हमेशा हाई बीम वाला डीपर मारें अपने आगे वाले व्हीकल को, वो अपने आप साइड दे देगा। हॉर्न का प्रयोग कम करें और जैसे ही रोड खाली दिखे तो हाई बीम पे चलें, लो बीम पे ना चलें, क्योंकि हाई बीम आपको दूर तक का दिखाएगा, लो बीम आपको मुश्किल से मुश्किल 50 मीटर तक का ही दिखाएगा। अब जैसे दोस्तों देखो सामने से ट्रक आ रहा है तो मैंने अपना हाई बीम कर दिया अब लो बीम, इससे सामने वाले ट्रक को परेशानी ना हो। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना कि जैसे सामने से कोई व्हीकल आए तो आप अपने बीम को लो कर लीजिए, वरना सामने वाले व्हीकल को कुछ बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं देगा, उसके शीशे पे रोशनी हो जाएगी। आगरा खा रहा है दोस्तों अभी। दोस्तों रात को जो सबसे बड़ा एडवांटेज है गाड़ी चलाने का हिल्स पे वो ये है कि आपको रोड बिल्कुल खाली मिलेगा। अब उस एडवांटेज को आप ना डिसएडवांटेज में मत बदलिए कि आप खाली रोड देख के गाड़ी को ओवर स्पीड करें, फिर आप कॉर्नर्स पे एकदम से जज ना कर पाएँ और गाड़ी आपकी खाई वाली साइड में चली जाए। इस तरीके की बिल्कुल भी वो ना करें, बहुत आराम से चलें। रोड खाली है तब भी आपने उसी टाइम पे पहुंचना है, थोड़ा जल्दी चला लेंगे तब भी 10-12 मिनट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। मैं तो यही कहूँगा रात को आप थोड़ा सा और, अगर आप 50 पे चलते हैं ना हिल्स पे तो 40 पे चलें। दोस्तों रात को जो आपकी गाड़ी आप हिल्स पे चलाते हो ना, तो वो आपकी जो ज़िंदगी भर की जो ड्राइविंग होती है ना उसका एक्सपीरियंस होता है। वो ड्राइविंग जो आपकी हिल्स की नाइट में होगी वो आपकी एक्सपीरियंस की ड्राइविंग होगी। मगर इसमें एक चीज़ आप जोड़ लीजिए, अब जैसे सामने से गाड़ी आ रही है, जैसे मैंने डीपर डाउन कर दिया, देखिए बिल्कुल डाउन कर दिया, और जैसे गाड़ी गुजरी मैंने डीपर हाई कर दिया, वरना मुझे कॉर्नर जज नहीं होंगे। तो इसमें अब एक चीज़ आसान हो गया है। रात को वैसे तो एक्सपीरियंस पे ही गाड़ी चलती थी, मगर एक चीज़ ये आसान हो गई दोस्तों
कि ये जो ऑल वेदर रोड बना है ना, इससे बेनिफिट हो गया, इन्होंने बहुत बढ़िया कर दिया है। तो लाइटिंग वगैरह करती है जो मैं आपको बता रहा, अभी पीछे ही मैंने बताया आपको, तो इससे बहुत आसानी हो गई। एक तो वाइट पट्टी है दोनों साइड, आपको दिख ही रहा होगा, और सेंटर में भी वाइट पट्टी है, तो उससे भी अंदाजा लग रहा है कि हम कहाँ चल रहे हैं सड़क पे। तो एक चीज़ ये दोस्तों, आपके एक्सपीरियंस पे ही होता है नाइट ड्राइविंग, क्योंकि रात को काफ़ी चीज़ें आपको दिखती नहीं है, अंदाजा ही होता है। कॉर्नर्स पे भी अंदाजा होता है, कोई गाड़ी खड़ी हो, अब क्या पता हमें इस कॉर्नर्स पे, अगले कॉर्नर पे एक गाड़ी खराब होकर खड़ी हुई है लेफ्ट साइड में, जाके हम जैसे कॉर्नर काटेंगे जाके उस पर बढ़ जाएंगे। अगर हम धीरे चलेंगे तो हम उससे टाल सकते हैं, हम गाड़ी को सेव कर सकते हैं। तो ये चीज़ है दोस्तों। फिलहाल आगरा काल क्रॉस कर दिया, आगे आएगा नरेंद्र नगर। दोस्तों मेरा ये ब्लॉग बनाने का एक मुख्य कारण ये भी था कि अब यात्रा चलेगी आने वाले टाइम में। अब यात्रा में क्या होता है दोस्तों, कई बार हम किसी डेस्टिनेशन पे रात को रुकने की सोचते हैं कि भाई ठीक है, हम यहाँ से पहला स्टॉप चलेंगे ऋषिकेश से और जोशीमठ रुकेंगे जाके। अब जोशीमठ पहुँचे तो वहाँ रूम नहीं मिला और अंधेरा भी हो गया। फिर हम डरते हैं कि नहीं यार, रात को कैसे गाड़ी चलाएं, अब जोशीमठ से पीपल कोटी वापस कैसे जाएं या बद्रीनाथ कैसे जाएं। तो होता क्या है, हमें मजबूरन रात को ड्राइविंग करनी पड़ती है, या ऐसा होता है कि बद्रीनाथ से हम वापस चलते हैं ऋषिकेश के लिए और देवप्रयाग तक आके अंधेरा हो जाता है, लास्ट के बचे 65 किलोमीटर, तो वो हम अंधेरे में गाड़ी चलानी है। तो गाड़ी तो चलानी पड़ेगी अंधेरे में। आप रास्ते में तो कहीं रुक नहीं सकते अगर आपने ऋषिकेश सोचा है आने की। तो इसलिए मैंने बनाया कि रात को ड्राइविंग कैसे करें, और ऑल वेदर रोड मैंने दिखाई है इसलिए रात को कि रात को ये कैसे काम कर रही है, जो इस पर काम हुआ है वो आपको क्या सपोर्ट कर रहा है रात को ड्राइव करते हुए। तो इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया दोस्तों। मगर एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, बहुत बढ़िया सपोर्ट कर रही है रोड, बहुत आसान हो गया गाड़ी चलाना। पहले जब हम चलते रहे दोस्तों 2010 में और 11 में टिहरी डैम के लिए काफ़ी बार मेरे को जाना पड़ता था टिहरी डैम में, वहाँ मेरा काम था, तो वहाँ से मैं नाइट में उतरता था 10 बजे 11 बजे रात को। तो बहुत दिक्कत होती थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि ये ना वाइट पट्टी थी ना मैग्नेट पॉइंट थे। मगर ये ऑल वेदर रोड से थोड़ा आसान हो गया है। तो अगर आप लोग यहाँ चारधाम यात्रा पे आएंगे और आपको 1-2 घंटे नाइट ड्राइविंग भी करनी पड़ी तो आपको दिक्कत नहीं होगी, अगर आप सावधानी पूर्वक चलें तो, कोई भी जल्दबाजी ना दिखाएं तो। अभी पीछे ग्वाड़ निकला है, आगे अब नरेंद्र नगर आएगा, मिलते हैं आपसे आगे। दोस्तों आप काम देख रहे हैं पहाड़ों पे, क्या कभी पहाड़ों पे आपने स्ट्रीट लाइट जलती हुई देखी है? ये देखिए उत्तराखंड के पहाड़ों पे स्ट्रीट लाइट जल रही है। और जिसपे कई लोग बोलते हैं कि उत्तराखंड में कोई काम ही नहीं हुआ है। मैंने तो आज से पहले कभी नहीं देखी। तो जो ज़्यादा डेंजर पॉइंट है वहां पे गवर्नमेंट ने क्या करा है, स्ट्रीट लाइट लगा दी है। तो मुझे लगता है ऑल वेदर रोड पे हमें ये चीज भी देखने को मिलेगी। ऑल वेदर रोड से ये बेनिफिट हो जाएगा कि अब हम नाइट में भी आसानी से ड्राइव कर सकेंगे हिल्स पे, उत्तराखंड के पहाड़ों पे। आज हमने नरेंद्र नगर बाईपास से नहीं गए, हमने अंदर सिटी से निकाल ली गाड़ी। लास्ट टाइम जब हमने चंबा का व्लॉग बनाया था तो हम बाईपास से गए थे। आज हमने अंदर शहर से गाड़ी निकाली। लड़के का आधार कार्ड दो, बच्चे का। दोस्तों ये है नरेंद्र नगर। मैं फिर बात करता हूँ आपसे अभी 1 घंटे में, ठीक है? रात को दोस्तों यहाँ पे ना बाईपास को कम यूज़ किया जाता है क्योंकि वो लंबा पड़ता है काफ़ी नरेंद्र नगर का। तो हैवी ट्रक, हैवी व्हीकल भी अंदर से आ रहे हैं, मैंने देखा। ये देखिए आप सामने से नाइट में, क्योंकि बाईपास पड़ता है लंबा, और 1-8 किलोमीटर नहीं 3-4 किलोमीटर लंबा पड़ता है। काफी सुंदर लग रहा है रात को नरेंद्र नगर।
और जो हमारी डेस्टिनेशन रही बहुत अच्छी रही। किसी भी तरह की कोई दिक्कत वगैरह हमें नहीं झेलनी पड़ी। ये है भद्रकाली मंदिर लेफ्ट साइड में, सामने है राम झूला लक्ष्मण झूला का रास्ता और हम जा रहे हैं ऋषिकेश की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों अगर कहा जाए कि नाइट ड्राइविंग में मुझे क्या दिक्कतें आई, तो मुझे ऑल वेदर रोड की वजह से कोई दिक्कत नहीं आई, पूरा सपोर्ट मिला। मेरा जजमेंट जो था वो भी बिल्कुल मैं आसानी से जज कर पा रहा था। तो फाइनली दोस्तों ऋषिकेश में हम अंदर सिटी में आ गए हैं। ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर मुझसे पूछा जाए तो डे और नाइट ड्राइविंग हिल्स में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का फ़र्क पड़ा है ऋषिकेश तक पहुंचने में, क्योंकि पहले के मुकाबले अब हिल्स पे सुविधाएं बहुत बढ़ गई हैं। लाइटें भी थी, कहीं कहीं स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं। तो मैंने जो भी एक्सपीरियंस शेयर करा है वो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने आपसे शेयर करा हिल ड्राइविंग का। आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि आपने कभी नाइट ड्राइविंग की है तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस उस नाइट ड्राइविंग का। दोस्तों लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि 4 धाम यात्रा में जब ये ऑल वेदर रोड पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी तो बहुत ही आसान हो जाएगा हिल्स पे नाइट और डे में गाड़ी चलाना। डे का तो मुझे पता था, नाइट एक्सपीरियंस मैंने आज पहली बार लिया है ऑल वेदर रोड पे। वैसे तो मैं काफ़ी बार गया हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और मैं आप सबको भी कहूँगा कि सावधानीपूर्वक आप लोग गाड़ी पहाड़ पे रात को चला सकते हैं। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद दोस्तों।